हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के डूएस डायरेक्टेड की। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के टेंस का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, तो जो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ ये हमारे टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, डू एज डायरेक्टेड। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग ही बता देता हूँ कि डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है। बच्चों, डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए, यानी कि डू मीन्स होता है करिए, एज मतलब जैसा, डायरेक्शन आपको दिए जाए वैसा आप करिए। ठीक है, तो हमें जैसा कहा जाएगा वैसा हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डज हिज ड्यूटी। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं चेंज टू नेगेटिव। अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बना देना है, यानी कि हमें नेगेटिव में चेंज करना है। अब देखो, नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। राइट, अगर आप इसको पहचान लेते हैं तो उस पहचानने के बाद उस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अब किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि हमेशा किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए जो हम नॉट यूज़ करते हैं वो नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो जब आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि हमसे नेगेटिव बनवाया जा रहा होगा, तो नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाएगा तो भाई नॉट तो लगेगा, लेकिन नॉट आपको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। बस इतनी सी बात आप याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना होता है। तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में लगती है, जो हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। इस बात को आप बस नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलो इसको नेगेटिव बनाते हैं। देखो, पहले पहचानते कौन से टेंस का। देखो, ही डज हिज ड्यूटी, ही सब्जेक्ट है, डज यहाँ पर वर्ब है और हिज ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। तो ओवरऑल ही के बाद यहाँ पे वर्ब में एस ई एस आई एस लगा है, यानी कि ई एस लगा है, तो ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट सेंटेंस का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और सबसे ज़्यादा बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है वह अपनी ड्यूटी करता है। अब आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखो, स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है डज। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब दो होती है, डू या डज। सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे यहाँ पर डज। राइट, तो हेल्पिंग वर्ब में डज लगाएंगे। अब नेगेटिव बनाना है तो आप लगा दीजिए नॉट, ही डज नॉट। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब कहाँ मिलेगी आपको? ये रही वर्ब, ये यहाँ पर मेन वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं थी, मेन वर्ब थी। तो अब डज में से आप ई एस हटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? डू बचेगा। तो यहाँ पे आप डू लिख दीजिए, ही डज नॉट डू। अब इसके बाद हिज ड्यूटी को जैसा का तैसा लिख दीजिए, हिज, और यहाँ पर मैं ड्यूटी राइट करके फुल स्टॉप लगा देता हूँ। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, यानी कि वह अपनी ड्यूटी नहीं करता है। अब बस आप इस बात को याद रखिएगा कि इस डज नॉट के बाद डू ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये जो डू है ये हमारी मेन वर्ब है और ये जो डज था ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, क्योंकि डू मतलब होता है करना। ठीक है ना, डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब होती है, और इस सेंटेंस में दोनों ही यूज़ हुई हैं। नेगेटिव में ऊपर जो यूज़ हुई थी वो मेन वर्ब थी, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पे जो डज यूज़ हुई है ये हेल्पिंग वर्ब है और डू जो यूज़ हुई है ये हमारी मेन वर्ब है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि हमारा सेकेंड नंबर का है। इसको देख लीजिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। सबसे पहले देखो कौन से टेंस का है। दे के साथ वर्ब का यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी, यानी कि ये सेंटेंस हमारा जो है ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का है। राइट, पास्ट कंटिन्यूस। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। किस में चेंज करना है? हमें चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो कैसे होगा? सिंपल प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे यहाँ पर प्ले, दे प्ले, और सिंपली हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप लगा देंगे, दे प्ले फुटबॉल। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में चेंज हो गया, दे प्ले फुटबॉल, यानी कि वे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्ले में हमने
कोई एस ई एस आई एस का यूज़ नहीं करा है, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई एस बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। इसलिए हमने यहाँ पे वर तो हटाएंगे क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में था, आई एन जी भी हटा देंगे। बस अब बचा दे प्ले फुटबॉल, हो गया प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, यहाँ पे जो पूछा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको पास्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि V4 का यूज़ हमें करना है, V1 ING। सभी कंटिन्यूस में V1 ING का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कौन सा टेंस में है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, क्राइड यानी कि V2 यूज़ हुई है, V2 क्राई, क्राई मतलब रोना, तो क्राई की सेकेंड फॉर्म क्राइड यूज़ हुई है, पास्ट इंडेफिनेट का। हमें चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए आप देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट क्या लिखोगे आप, द चाइल्ड। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे सब्जेक्ट द, यहाँ पर हम राइट करेंगे चाइल्ड, द चाइल्ड। अब पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमें या तो वाज लगाना है या वर लगाना है, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर, ठीक है। अब देखो भाई द चाइल्ड सिंगुलर है यानी कि एक बच्चा, और इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो बच्चों की बात नहीं चल रही है, एक बच्ची की बात चल रही है, तो क्या लगा दे, वाज लगा दे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं वाज, द चाइल्ड वाज, ठीक है। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, किसी भी कंटिन्यूस में V1 ING का यूज़ करते हैं तो वर्ब में लगेगी ING। वर्ब क्या है हमारा, क्राइड। तो क्राइड को हम लिखेंगे पहले इसकी फर्स्ट फॉर्म में क्राई, अब हम लगाएंगे ING, तो बन गया क्राइंग, द चाइल्ड वॉज क्राइंग। अब बाकी जो लिखा हुआ है फॉर मिल्क, ये एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे और फुल स्टॉप लगा दीजिए। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क यानी कि बच्चा मिल्क के लिए रो रहा था, बन गया ना पास्ट कंटिन्यूस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है। वी डिड इट, चेंज टू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है, पहले पहचानो कौन सा टेंस का है। देखो भाई यहाँ पे ये जो डिड यूज़ हुई है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू की पास्ट फॉर्म है डिड। डू हमारा V1 होता है और डिड हमारा V2 होता है। डू मीन्स होता है करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और डिड मतलब होता है किया, ठीक है। डू डिड डन। तो डिड जो यूज़ हो रही है V2 है, जैसे कि गो मीन्स जाना होता है और वेंट मीन्स होता है गया, ठीक है। इसी तरह से सी मीन्स देखना होता है और सा मीन्स क्या होता है, देखा। तो जैसे डू मीन्स करना होता है तो डिड मीन्स किया, समझ गए ना अब आप। तो यहाँ पे ये जो डिड यूज़ हो रहा है ये पास्ट का है V2। अब आपको बनाना है नेगेटिव, कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे वी। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज़ करना होता है। अब पास्ट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड का यूज़ करते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, तो हम यहाँ पे लगा देंगे डिड। क्या लगाई आपने, हेल्पिंग वर्ब लगाई, वी डिड। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने में आपको नोट लगाना है, तो आप लगा दीजिए नॉट, वी डिड नॉट। अब आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, वी डिड नॉट डू, और आप लगा दीजिए आप इट, वी डिड नॉट डू इट। ये जो डिड आपने लगाई ये हेल्पिंग वर्ब है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और ये डू आपने क्या लगाई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि मेन वर्ब है। वी डिड नॉट डू इट, हमने ये नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर देखे होंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के 2S डायरेक्टेड में। नोट करते जाइए, ठीक है। ओनली 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हूँ। सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और 10 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5th नंबर का, आई डू माई होमवर्क एट नाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कैसे बनेगा देखो। पता इंडेफिनेट का है, आई डू माई होमवर्क एट नाइट, मैं अपना होमवर्क रात में करता हूँ, तो कैसे बनेगा। सब्जेक्ट ले लेते हैं पहले हम आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई प्लूरल है इसलिए डू। नेगेटिव बनाना है तो नॉट, आई डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो क्या लिखोगे, डू। इसके बाद लिखोगे माई, देन क्या है भाई होमवर्क है, तो आप यहाँ पे लिख लो होमवर्क, एट नाइट है तो एट नाइट लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, ये हमने डू मेन हेल्पिंग वर्ब लगाई सॉरी, और डू मेन वर्ब लगाई। तो इस डू को ज़रूर लगाना, अगर आप इसको नहीं लगा पाते हो तो समझ लो कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद डू आता है या डज आता है, फिर V1 नॉट आता है, फिर V1 आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो आई डू नॉट, तो सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग और डू लिखी, नॉट लिखा। अब भाई वर्ब तो चाहिए ना, तो वर्ब तो यही तो थी वर्ब डू,
ठीक है ना, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, मैं अपना होमवर्क रात में नहीं करता हूँ, उस करना मतलब डू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। भीम सिंह वॉज कैरिंग अ बैग, रिया सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में कैसे चेंज करोगे, देखो पास्ट इंडेफिनेट के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये सब्जेक्ट क्या है आपका, भीम सिंह है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पहले भीम सिंह। तो मैं यहाँ पर सिंपली राइट कर देता हूँ भीम सिंह, राइट। अब आपको पास्ट में चेंज करना है, तो पास्ट में V2 हम क्या वाज को हटा देंगे, V2 यूज़ करना है हमें। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनेट में, तो कैरिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कैरीड, कैरीड। भीम सिंह कैरीड अ बैग, बस ये हो गया, भीम सिंह कैरीड अ बैग। सब्जेक्ट भीम सिंह है, कैरी का हमने कैरीड V2 लिख दी, और अ बैग ऑब्जेक्ट को जैसा कहते तैसा लिख दिया, कैरीड V2 बना दी, बन गया। यही हमसे पूछा था पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। आते हैं 7 नंबर पे। वी लिव हियर सिंस 1952, सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है। तो देखो भाई पहले पहचानो कौन सा टेंस का है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिंस 1952, तो सिंस यूज़ हो रहा है ना। सिंस फॉर कौन से टेंस में यूज़ होता है, सिंस फॉर का यूज़ कौन से टेंस में होता है, जल्दी बताइए कमेंट्स करके। जी हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूस में सिंस फॉर यूज़ आता है। तो बस इतना समझ गए। तो देखो भाई सिंस लिखा हुआ है 1952, एज मतलब टाइम दिया गया है, यहाँ पे ईयर दी गई है। अब इसमें आपको पता है कि कंटिन्यूस जो होता है परफेक्ट का, उसमें V1 ING लगता है, लगता है कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो समझ में आया, आपको कुछ याद आया स्ट्रक्चर, चलो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे, बन जाएगा। आपको सब्जेक्ट क्या दिया है, वी। अब वी के साथ लाइट लिव नहीं आएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगी, जो कि हैव बीन यूज़ होगी। वी प्लूरल है तो वी हैव बीन। लिव में क्या करोगे, ING लगा दोगे, वी हैव बीन लिविंग। तो लिव में ING कर लगा दोगे, वी हैव बीन लिविंग, ई हट के ING लग जाएगा। बस इसके बाद जैसे कहते थे लिख दो हेयर सिंस 1952, बन गया। वी हैव बीन लिविंग सिंस 1952, हम यहाँ पे 1952 से रह रहे हैं। ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। वी के साथ हमने हैव बीन लगाया, उसके बाद लिव में ING लगाया, तब जाके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, यही हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। वी सा मूवी यस्टरडे, नेगेटिव में चेंज करना है। यस्टरडे पास्ट में यूज़ होता है, V2 सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का है, नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाओगे, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, डिड, देन लगाओगे नॉट, सी की सा की फर्स्ट फॉर्म क्या लिख दोगे, सी इसके बाद लिख दोगे मूवी, यस्टरडे को जैसा कहते ऐसा लिख दो। क्या बना, वी डिड नॉट सी अ मूवी यस्टरडे, कल हमने एक मूवी नहीं देखी। पास्ट इंडेफिनेट का था इसलिए नेगेटिव बनाना था, तो वी डिड नॉट सी, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई, नॉट और सा को हमने सी बना दिया। नेगेटिव बनाने में हमें V1 का यूज़ करना होता है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ V1 ही आता है हमेशा, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बस एक और दो बचे हुए हैं। हिज ब्रदर टॉट इंग्लिश, हिज ब्रदर टॉट इंग्लिश, इंटेरोगेटिव बनाना है। चलो इंटेरोगेटिव भी आते हैं, 2 इंटेरोगेटिव मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। तो इंटेरोगेटिव में भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सेंटेंस को पहचानो, टॉट किसकी सेकंड फॉर्म है, टीच की। कौन सा टेंस का है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है, डिड यूज़ होती है बच्चों, याद रखना। तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में आप लिख दोगे डिड। सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, तो डिड हिज ब्रदर, डिड हिज ब्रदर, ठीक है। टॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखोगे, टीच, TEACH, टीच क्या है भाई, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश। अब इसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है। डिड हिज ब्रदर टीच इंग्लिश, क्या उसके भाई ने इंग्लिश पढ़ाई या सिखाई, ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव। यही पूछा था इसलिए हमने इसको बना दिया। रामू शट द डोर यस्टरडे, यस्टरडे यूज़ हो रहा है, पास्ट में यूज़ होता है यस्टरडे। V2 है यानी कि सेंटेंस पास्ट में, इंटेरोगेटिव बनाना है तो वही स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब क्या लोगे, डिड, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, रामू, डिड रामू, शट की फर्स्ट फॉर्म भी शट रहेगी, द, डिड रामू शट द डोर यस्टरडे, राइट। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। डिड रामू शट द डोर यस्टरडे, क्या रामू ने कल दरवाज़ा बंद किया, ये बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको ये हमारे डू एस डायरेक्टेड
डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं जो कि हमारे टेंस से रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे डू एज डायरेक्टेड में आते हैं। या तो सेंटेंस आपका मेक नेगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आता है या मेक इंटरोगेटिव, यानी कि वो कहते हैं कि चेंज इनटू नेगेटिव या चेंज इनटू इंटरोगेटिव। ये क्वेश्चंस हमारे टेंस के ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस यही तरीका होता है किसी भी टेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए। बस आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। ठीक है, टेंस के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दी गई है और जल्दी टेंस के ऊपर 1-2 वीडियो और आने वाली है, जिससे कि आपका टेंस का पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। डिटेल वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। टेंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।